तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फंक्शंस प्रोटोटाइप। फंक्शंस के टू टाइप्स होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को चलाने के लिए तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला है फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा है फंक्शन कॉलिंग, तीसरा है फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको हम डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। इसको हम डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस भी बोलते हैं। इसका सिंटैक्स देखो आप। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप पैरा 1, टाइप पैरा 2, एंड सो ऑन। इसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप पैरा 1, टाइप पैरा 2। टाइप पैरा मीन्स किस टाइप का पैरामीटर है। एग्जाम्पल देखो इसका, वॉइड ऐड। इतना ही लिखने से फंक्शन का प्रोटोटाइप बन जाता है। लास्ट में सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, वॉइड ऐड सेमी कॉलन। ये हमेशा प्रोग्राम के टॉप सेक्शन पर लिखा जाता है। इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड ऑन द टॉप या टॉप सेक्शन, टॉप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के टॉप पर लिखा जाता है ये प्रोटोटाइप। तो ये है फंक्शंस प्रोटोटाइप। तो फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के तीन प्रकार होते हैं, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप। आपने तीनों देख चुके हैं। आपको ये ज़्यादा एक एग्जांपल के हेल्प से ज़्यादा समझ में आएगा। एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रोग्राम है, इनपुट अ नंबर इन मेन फ्रेम, राइट another function that will return 1 if number is prime, or return 0 if number is non prime। क्वेश्चन है, इनपुट अ नंबर इन मेन फ्रेम। इन मेन फ्रेम में एक नंबर लिखना है। राइट अनदर फंक्शन, एक अनदर फंक्शन लेना है और वो रिटर्न 1 करेगा। अगर रिटर्न 1 करेगा तो प्राइम नंबर होगा, अगर 0 करेगा तो नॉन प्राइम होगा। तो प्रोग्राम लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main int, डिक्लेरेशन हो रहा है n और a, scanf %d n को हमने इनपुट करा दिया है, a इक्वल टू प्राइम n। यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, तो ये कॉलिंग हो गया। फिर प्रिंट भी करा लेंगे, %d a को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ से ये कॉलिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से कॉल होगा और नीचे जाएगा, यहाँ डिक्लेरेशन हुआ, फिर रीड हुआ n, फिर यहाँ पर कॉलिंग हुई, जो कॉल करना है वहाँ फंक्शन, फिर प्रिंट करा दिया a को, फिर लिखा int प्राइम int x, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टाइप पैरा 1, टाइप पैरा 2। ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन।
यहाँ से कॉलिंग से फंक्शन डेफिनेशन पर आता है। यहाँ पर फिर लिखा INT आई, यहाँ लूप चलाना पड़ेगा एक। फॉर आई इक्वल टू 2, आई इज लेस देन और इक्वल टू x-1, आई प्लस प्लस 2 मीन्स 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, प्राइम है नहीं है करके। इफ x मॉड आई इक्वल टू 0, अगर x मॉड आई इक्वल टू 0 हुआ तो फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। फिर इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नीचे आ जाएगा इफ आई इक्वल टू एक्स रिटर्न 1, या फिर एल्स रिटर्न 0। क्लोज। तो ये है, यहाँ से हमें एक प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा टॉप सेक्शन में। INT जो डेटा टाइप नीचे लिया है वही लिखना पड़ेगा, अंदर एरर बता देगा INT प्राइम INT x। तो ये प्रोटोटाइप हो गया। जैसे हमने सिंटैक्स लिखा है उसी सिंटैक्स को फॉलो किया है। पहले हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट हेडर फाइल आएंगे दोनों, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा INT प्राइम INT x। ये तो पहले नहीं, ये लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से, हमें मैनेज करना पड़ेगा प्रोटोटाइप को जो क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर मेन वर्ड मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। INT n a, ये डिक्लेरेशन हो गया है। स्कैन है %d n%n, ये हमें इनपुट मांगेगा n a इक्वल टू प्राइम n। ये कॉलिंग हुआ, यहाँ से प्राइम n कॉल होगा, नीचे जाएगा। यहाँ लिखा है n, जो n की वैल्यू हो x को चले जाएगी यहाँ से। कॉलिंग में ऐसा होता है कि जो पैरामीटर जिस पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर के पास जो फंक्शन है वो एक्चुअल पैरामीटर के पास वैल्यू है वो फॉर्मल पैरामीटर में चले जाती है। मीन्स जो n की वैल्यू होगी यहाँ प्राइम n से, वो INT x को चले जाएगी। यहाँ से फिर लूप चलेगा INT i फॉर i इक्वल टू 2, आई इज लेस देन और इक्वल टू x-1, आई प्लस प्लस। इफ़ x मॉड i इक्वल टू 0, अगर इन दोनों का मॉड 0 आ गया तो ब्रेक हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो नीचे आ जाएगा। इफ़ i इक्वल टू x, अगर i बराबर x हो गया तो रिटर्न 1, वरना 0। रिटर्न होगा फिर वो a के पास जाएगा। a की जो वैल्यू होगी यहाँ से 1 या 0, वो यहाँ प्रिंट होके फिर हमें फैच दिखाई देगा कि 1 है। 1 है तो क्या है क्वेश्चन में, प्राइम है। 0 है तो नॉन प्राइम है। अगर हमने दे दिया तो हमारा 3 दे दिया, इनपुट n 3 कर दिया तो प्राइम लिखा आएगा, क्योंकि 3 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसका ये है सिंटैक्स ना, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें कॉलिंग, डेफिनेशन, प्रोटोटाइप तीनों डाली है। तो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।